गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं स्मृति सिंह। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 8वीं के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया था। आज हम लोग प्रश्नावली 8वीं के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रश्नावली 8वीं के क्वेश्चन नंबर 5 किस टाइप का है। तो स्टूडेंट, प्रश्नावली 8वीं क्वेश्चन नंबर 5 का ए क्या कहता है, गुणनखंड विधि से भाग कीजिए। तो हमने प्रश्नावली 8 में गुणनखंड सीखा था कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो उसी टाइप से हम लोग गुणनखंड विधि से भाग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका, ए स्क्वायर माइनस 81 डिवाइड ए माइनस 9। तो देखिए, ए स्क्वायर माइनस 81 को हम लोग गुणनखंड करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 81 का गुणनखंड, तो ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 81 को हम लोग वर्ग के रूप में 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर ये हो गया और बी स्क्वायर यानी 81 को हम लोग वर्ग के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का वर्ग भागा ए माइनस 9। ठीक है, अब ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 8 में क्वेश्चन को सॉल्व किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ साइड में लिख देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये ए हो गया, ये पूरा ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये ए ये बी, तो ए प्लस बी यानी ए ये हो गया प्लस बी, यहाँ 9 है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ भागा ए माइनस 9। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको बटा के रूप में लिख लीजिए, ए प्लस 9 ए माइनस 9 बटा भागा है तो बटा ए माइनस 9। अब देखिए ए माइनस 9 कैंसिल हो गया, क्या बच गया ए प्लस 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड 2x प्लस 5। तो इसको भी हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखे, तो 4x स्क्वायर को हम लोग वर्ग के रूप में लिख लेते हैं। तो 4x स्क्वायर को वर्ग के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x का वर्ग माइनस 25 को वर्ग के रूप में लिखेंगे तो 5 का वर्ग भागा 2x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए ये पूरा ए है तो यानी 2x प्लस 5 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भागा 2x प्लस 5। अब इसको बटा के रूप में लिख लीजिए, तो 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 5। अब देखिए 2x प्लस 5 कट रहा है, तो ये दोनों को काट दीजिए, क्या बचा 2x माइनस 5। तो इसका आंसर 2x माइनस 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है 16x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 डिवाइड 2x माइनस y। तो इसको भी हम लोग वर्ग के रूप में लिख लेंगे। तो 16x टू द पावर 4 को हम लोग वर्ग के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और y टू द पावर 4 का हो जाएगा y स्क्वायर का होल स्क्वायर भागा 2x माइनस y। अब देखिए, अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये पूरा ए हो गया, ये बी हो गया, तो यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख लिए। अब देखिए, अब आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि इसमें और एक पार्ट डिवाइड हो रहा है। ये भी आप चाहिए तो इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। आइए इसको लिखते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो 4x स्क्वायर को वर्ग के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है,
भागा 2x माइनस वाई। तो अब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भागा 2x माइनस वाई। अब इसको बटा के रूप में लिख लीजिए, तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई अपॉन 2x माइनस वाई। 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x प्लस वाई, इसका आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, 3p स्क्वायर माइनस 6pq प्लस 3q स्क्वायर भागा p माइनस q। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पहले गुणनखंड करते हैं, इसका भी गुणनखंड करेंगे। तो पहले आपको दिख रहा होगा कि 3p स्क्वायर को आप लोग वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये कोई फॉर्मूला पर सेट नहीं हो रहा। अगर जो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में भी करेंगे तो हमको a स्क्वायर को वर्ग के रूप में लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए 3 का p स्क्वायर को तो हम लोग लिख सकते हैं वर्ग के रूप में, बट 3 को नहीं लिख सकते, तो हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा। तो 3 को हम लोग कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा? p स्क्वायर माइनस 6pq, तो 2pq हो जाएगा। 3q स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस q स्क्वायर, ठीक है, भागा p माइनस q। अब देखिए p माइनस पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर, ये आपको लग रहा है कि p माइनस q के होल स्क्वायर के रूप में है। तो p माइनस q का होल स्क्वायर क्या होता है? p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर, मतलब a माइनस b के होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा p का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2a यहाँ पर ये है, b ये है, 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइड p माइनस q। अब देखिए ये हो गया, तो इसको लिख सकते हैं p माइनस q का होल स्क्वायर, तो p माइनस q का होल स्क्वायर डिवाइड p माइनस q। अब देखिए p माइनस होल स्क्वायर, p माइनस q के होल स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं p माइनस q इंटू p माइनस q लिख सकते हैं। p माइनस q का स्क्वायर को हम लोग p माइनस q इंटू p माइनस q लिख सकते हैं डिवाइड p माइनस q। अब इसको बटा के रूप में लिख लीजिए, p माइनस q इंटू p माइनस q अपॉन p माइनस q, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? 3 इंटू p माइनस q, इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर डिवाइड 3x प्लस 4y। तो इसका भी हम लोग 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर का भी हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो इसको गुणनखंड कीजिए, तो हम लोग ये आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखिए। तो 9x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो a यहाँ पर ये है, b ये है, तो 2ab यानी 2ab क्या हो गया? 4y प्लस 16y स्क्वायर को 4y का होल स्क्वायर डिवाइड 3x प्लस 4y। ठीक है, अब देखिए, अब ये आपको दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a यहाँ पर ये हो गया, b ये हो गया, तो a क्या लिख लेंगे? 3x प्लस b यानी 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर डिवाइड 3x प्लस 4y। अब 3x प्लस 4y के होल स्क्वायर को हम लोग 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y डिवाइड 3x प्लस 4y। अब इसको बटा के रूप में लिख लीजिए, 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y अपॉन 3x प्लस
4y। अब कट गया 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3x प्लस 4y, इसका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 5a², क्वेश्चन नंबर F। थोड़ा बोर्ड अभी गीला है। क्वेश्चन नंबर F है 5a² माइनस 55a प्लस 150 डिवाइड बाय a माइनस 6। तो इसको भी हम लोग देखते हैं, पहले कॉमन लेते हैं कि 5a² को हम लोग वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते। a² को तो लिख लेंगे बट 5 को नहीं लिख सकते हैं, मतलब पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो 5 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया a², ये 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 11a प्लस 150 को करेंगे तो 30 डिवाइड a माइनस 6। ठीक है, अब देखिए, अब इस टाइप का भी आप लोगों को गुणनखंड बताए थे कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में भी नहीं आ रहा है, a² माइनस b² के भी फॉर्म में नहीं है। तो एक और था फॉर्म कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 को a² से करेंगे तो 30a² माइनस यहाँ क्या हो गया -11। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर -11a आए और गुना करने पर 30a² आए? तो देखिए a² माइनस 6a माइनस 5a, -6a माइनस 5a को हम लोग जोड़ेंगे तो -11 आएगा, क्योंकि 6 5 11, पहले माइनस माइनस प्लस, तो यानी जुटेगा तो 6 5 11, माइनस का साइन बड़ा है तो -11, और गुना करेंगे तो 6 5 30, माइनस माइनस प्लस यानी 30a² आ जाएगा। तो ये हो गया 30 डिवाइड a माइनस 6। ठीक है, अब देखिए, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जब ये माइनस बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5a, जब ये माइनस बाहर आएगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब ये बाहर निकलेगा तब ना प्लस होगा, तब इस फॉर्म में आ जाएगा डिवाइड a माइनस 6। अब इससे इससे एक कॉमन लेते हैं, a² माइनस 6a में क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो a को बाहर निकाल लेते तो क्या बच गया a माइनस 6, इधर 5 को बाहर निकाल लेते तो a माइनस 6 ही बच गया डिवाइड a माइनस 6। अब देखिए, अब a माइनस 6 इसमें भी है, तो a माइनस 6 को बाहर निकाल लीजिए और क्या बच गया a माइनस 5, तो a माइनस 5 इस साइड लिख लीजिए डिवाइड a माइनस 6। अब क्या हो गया 5 इंटू a माइनस 6 इंटू a माइनस 5, इसको बटा के रूप में लिख लीजिए तो a माइनस 6 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 5 इंटू a माइनस 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी है x² माइनस 17x माइनस 38 डिवाइड x प्लस 2। तो इसका भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो x² माइनस 17x माइनस 38 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो ये भी देखिए a² माइनस b² के फॉर्म में भी नहीं है, a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में भी नहीं है, a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में भी नहीं है। तो इसको भी हम लोग उसी टाइप से करते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम लोग जोड़ेंगे तो -17x है और गुना करेंगे तो -38x² है। तो करते हैं, तो -19x और प्लस 2x को हम लोग जोड़ेंगे तो -17x आएगा, गुना करेंगे तो -38x² आएगा। देखते हैं, तो x² माइनस 19x प्लस 2x माइनस 38। अब देखिए माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, तो 19 में से 2 गया तो क्या बच गया 17, तो 17x, और माइनस का साइन बड़ा है क्योंकि 19 बड़ा है, 2 से 19 बड़ा है ना, तो 19 के पीछे किस चीज़ का माइनस का साइन है, तो -17x। अब गुना करेंगे तो 19 दूनी 38 और माइनस प्लस माइनस। ठीक है,
अब कर लीजिए डिवाइड x+2। अब देखिए, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए तो क्या हो गया, x² - 19x + 2x - 38 डिवाइड x+2। ठीक है, तो अब इससे कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को बाहर निकाल लेते तो क्या बच गया, x - 19 प्लस इससे क्या कॉमन निकालेंगे, देखिए 2 को कॉमन निकालेंगे तो x, 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 x+2। ठीक है, अब देखिए x - 19 दोनों जगह है तो इसको कॉमन ले लेते हैं और इधर क्या बच गया, x+2, तो x+2 डिवाइड x+2। तो अब इसको बटा के रूप में लिख लीजिए, तो x - 19 इंटू x+2 अपॉन x+2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, x - 19 इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर H। क्वेश्चन नंबर H है 15abc इंटू 3a² माइनस 57a प्लस 144 डिवाइड 9b इंटू a माइनस 16। तो इसको देखते हैं, तो पहले इससे क्या करते हैं, पहले कॉमन निकाल लेते हैं 3 को, क्योंकि 3a² को हम लोग नहीं लिख सकते वर्ग रूप में, पहले 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या 15abc इंटू 3 को कॉमन निकाल लिए, 3 को बाहर निकाल लिए तो क्या बच गया, a² माइनस 57a को 3 से डिवाइड करेंगे तो 19a प्लस 144 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 48। इधर क्या बच गया, 9ba इंटू a माइनस 16। अब देखिए पहले इसको ऐसे लिख लीजिए। अब ऐसी कौन सी, ये भी देखिए इसको भी हम लोग a² माइनस b² के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में भी नहीं लिख के बना सकते हैं, तो इसको भी हम लोग उसी फॉर्म में बनाते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो पहले 48 को इससे गुना करिए तो 48a²। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर -19 आए और गुना करने पर 48a² है। ठीक है, तो देखिए a² माइनस 16a माइनस 3a प्लस 48 डिवाइड 9b इंटू a माइनस 16। ठीक है, तो 15abc इंटू 3 15abc इंटू 3। तो अब इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या हो गया, a² माइनस 16a, और जब ये -3a बाहर -3 हो जाएगा बाहर, सॉरी माइनस बाहर होगा तो 3a, जब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 48। यहाँ क्या हो गया, 9ba माइनस 16। तो 15abc इंटू 3। अब देखिए, अब इसमें से कौन सा कॉमन निकल रहा है, तो देखिए a कॉमन आ रहा है, तो a को हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 16, और इधर क्या हो जाएगा, 3 को बाहर निकालेंगे तो a माइनस 16 डिवाइड 9b इंटू a माइनस 16। तो 15abc इंटू 3 इंटू a माइनस 16 इधर भी है, तो a माइनस 16 को एक साइड कर लीजिए, इधर क्या बचेगा, a माइनस 3, तो a माइनस 3 हो गया डिवाइड 9b इंटू a माइनस 16। अब इसको बटा के फॉर्म में लिख लीजिए, 15abc इंटू 3 अपॉन a माइनस 16 a माइनस 3 अपॉन 9b इंटू a माइनस 16। अब देखिए a माइनस 16 कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, b से b कैंसिल हो गया और 3 3 जा 9, 3 से 5, तो क्या हो गया, 5 बच गया, a बच गया, c बच गया, तो 5ac इंटू a माइनस 3 इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट, आज हमने प्रश्नावली 8वीं के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8वीं के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।